पूरे देशों में बज रहा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गीत के रचयिता, इस गीत के गायक मेरे अजीज दोस्त, और एक ऐसे कवि को सुने जो किसी परिचय की जिनको आवश्यकता नहीं है, जिनको अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मेरे सभी सुधी श्रोताओं, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त और ओजस्वी वक्ता, कवि हृदय, साहित्यकार, पत्रकार, भारत रत्न, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अजात शत्रु सम्मानीय अटल जी को मेरा शत शत नमन। छोटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। उनकी कविताओं का एक एक शब्द एक, लेकिन चूंकि आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, आप सभी से निवेदन करती हूँ। राजनीति में क्या क्या होता, राजनीति में क्या क्या होता, बच्चा बच्चा जान रहा, किंतु अटल जी पर भारत को हरदम गर्व गुमान रहा। कवि शिक्षक थे, पत्रकार भी एवं वक्ता रहे प्रखर, कवि शिक्षक थे, पत्रकार भी एवं वक्ता रहे प्रखर। राजनीति के विश्व लोक में अटल जी हुए अजर अमर। जिंदगी और मानवता, दृढ़ निश्चयी और विश्वासी, प्रधानमंत्री पद की गर्मा क्षमता थी अच्छी खासी। राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में कई व्यक्तिगत त्याग रहे, राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में कई व्यक्तिगत त्याग रहे। बीता जीवन राजनीति में, लेकिन वे बेदाग रहे, लेकिन वे बेदाग रहे। दूरदर्शिता और सुशासन, दूरदर्शिता और सुशासन लक्ष्य कई साकार किए, सभी को आएंगे उनका योगदान उन जैसी, उनका योगदान उन जैसी कविताएं रच गाएंगे, कविताएं रच गाएंगे हम सभी कवि। से पद्मश्री के लिए इनका नाम भी प्रस्तावित हुआ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हम गौरवान्वित हैं ऐसी शख्सियत को अपने बीच पाकर, और ये मेरे अजीज दोस्त हैं कि हर रंजो गम की पूजने वालों की कमी है, वरना इस जमीन पर खुदा है दोस्ती, वरना इस जमीन पर खुदा है दोस्ती। तो मेरे लिए फख्र की बात है कि ये मेरे दोस्त हैं। मैं इन्हीं की चार पंक्तियों के साथ इनको आमंत्रित करता हूं कि पहली नजर में सारा संसार ढूंढते हैं, हम जागते ही सुबह अखबार ढूंढते हैं। बैरागी जी की पंक्तियां कि पहली नजर में सारा संसार ढूंढते हैं, हम जागते ही सुबह अखबार ढूंढते हैं, और बस्ते का बोझ सारी सेहत को खा रहा है। बच्चे कैलेंडरों में इतवार ढूंढते हैं, बच्चे कैलेंडरों में इतवार ढूंढते हैं। भाई श्री श्याम बैरागी जी, तालियों की अनमोल से स्वागत है। पूरी दुनिया के महामानव भारत रत्न अटल जी की 100वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन यहाँ पर हुआ, चल रहा है। इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। आप सभी को पता है कि अटल जी एक बहुत अच्छे कवि थे। इस लिहाज से हम कवियों को बुलाकर हमारी रचनाओं का पाठन करवाना, हमारी रचनाओं को सुनना हमारे लिए फक्र और सौभाग्य की बात है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 2 रचनाएं छोटी छोटी आपके बीच में रखूंगा, और ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई है कि ये हॉल है। राजेश जी, दरवाजा भी बंद किया जा सकता है ना, ताकि कोई बाहर ना जाए। पर उसमें एक दिक्कत ये है कि बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता ना, इसलिए जो व्यवस्था है चलने दें।
रचना मैं बाद में पढ़ूंगा। उसके पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की योजना, और मैं आप सभी के बीच इस रचना को समर्पित कर रहा हूँ। भ्रूण हत्या को लेकर की रचना है। जब एक बेटी कोख में रहती है तो वो क्या करती, उसके साथ क्या होता है, उस पीड़ा को मैंने इस गीत में लिखने का प्रयास किया है, वो पेश करता हूँ। कि रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, पूछू सांझ सकारे मोह काहे मारे पापा, काहे मारे पापा मोहे काहे मारे पापा, काहे मारे पापा मोहे काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, माता की थी कोख में सोई नैनन सपने ढेर संजोई, सात समय के बाहर वाती अपने बल पर लिख पढ़ जाती, कि सोचे बिना विचारे मुए, कि सोचे बिना विचारे मुए काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, मुस्काती भरती किलकारी बगिया बनती तेरी प्यारी, ठुमक ठुमक कर उम्दा चलती, जब तुम कहते तब मैं हिलती, रहती एक किनारे मुए, कि रहती एक किनारे मुए काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, पूछू सांझ सकारे मोह काहे मारे पापा, काहे मारे पापा, काहे मारे पापा मुए काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा। आगे क्या कहती है वो, कि भैया का हक में ना खाती, अपने हक का उन्हें खिलाती, जब भैया की शादी होती खूब थिरकती हंसती गाती, दृश्य दिखाती न्यारे मुहे, कि दृश्य दिखाती न्यारे मुहे काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, कि सच्ची में सच करती सेवा, तुम्हें खिलाती रांध के मेवा, भूख प्यास ना लगने देती, सुबह नाश्ता चाय कलेवा, कि काय कोख से टारे मुए, कि काय कोख से टारे मुए काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, पूछू सांझ सकारे मोह काहे मारे पापा। और अंतिम पंक्तियां हैं, कि कोख में चीखी में चिल्लाई, मोहे जबरन मिली विदाई, मैंने क्या अपराध किया था जो इस जग में आना पाई, कि पेशेवर हत्यारे मुए, कि पेशेवर हत्यारे मुए काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा, पूछू सांझ सकारे मोह काहे मारे पापा, रात गए भुन सारे मोह काहे मारे पापा। और अटल जी पर जो मैंने रचना लिखी है आज के लिए विशेष, वो आपके बीच रख रहा हूं। राष्ट्र गीत से राष्ट्रगान तक अटल बिहारी
कि राष्ट्रगीत से राष्ट्रगान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, 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 अटल बिहारी। राष्ट्रगीत से राष्ट्रगान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। साधारण परिवार में जन्मा, सत्ता के शिखरों तक पहुंचा, लोक हितैषी कार्य के कारण जन जन के अधरों तक पहुंचा। साधारण परिवार में जन्मा, सत्ता के शिखरों तक पहुंचा, लोक हितैषी कार्य के कारण जन जन के अधरों तक पहुंचा। बच्चों से बूढ़ी जुबान तक अटल बिहारी, बच्चों से बूढ़ी जुबान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। नहीं झुके धमकी के आगे परमाणु विस्फोट दनादन, कि नहीं झुके धमकी के आगे परमाणु विस्फोट दनादन, यह दुनिया भौचक्की रह गई विस्फोटों का बरसा सावन। नहीं झुके धमकी के आगे परमाणु विस्फोट दनादन, यह दुनिया भौचक्की रह गई विस्फोटों का बरसा सावन। घबराए आंधी तूफान तक अटल बिहारी, घबराए आंधी तूफान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। रार न ठानी हार न मानी, लड़ी कारगिल बड़ी लड़ाई, कट्टे दांत हुए दुश्मन के जब ली अटल जी ने अंगड़ाई। रार न ठानी हार न मानी, लड़ी कारगिल बड़ी लड़ाई, कट्टे दांत हुए दुश्मन के जब ली अटल जी ने अंगड़ाई। पकड़े कालर पहुंचे जान तक अटल बिहारी, कि पहुंचे पकड़े कालर पहुंचे जान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। लोकतंत्र संसद के आगे अपना माथा सदा झुकाया, जिससे जब भी चूक हुई तो राजधर्म का पाठ पढ़ाया। कि लोकतंत्र संसद के आगे अपना माथा सदा झुकाया, जिससे जब भी चूक हुई तो राजधर्म का पाठ पढ़ाया। गीता पावन संविधान तक अटल बिहारी, गीता पावन संविधान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। गांव-गांव सड़कें पहुंचाई, यानी जाल बिछी सड़कों की, फर्राटे से दौड़े वाहन, पड़ी गिरानी धूल कणों की। गांव-गांव सड़कें पहुंचाई, यानी जाल बिछी सड़कों की, फर्राटे से दौड़े वाहन, पड़ी गिरानी धूल कणों की। खेत खेत से खलिहान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। एक सपन देखा था तुमने, नदियों से नदियां जुड़ जाएं, नदी कोई भी दम ना तोड़े, नदी बहेले के धाराएं, हरियाली हो हर वीरान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। पत्रकार थे, कुशल कवि थे, चिंतक भी थे, बड़े विचारक संपादक भी रहे अटल जी, और समाज के बड़े सुधारक। इन पर है कुर्बान जान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। नदियां जंगल पर्वत घाटी गांव शहर सब याद कर रहे, आज आपके जन्म दिवस पर योगदान पर बात कर रहे। कोलाहल से सुनसान तक अटल बिहारी, कि कोलाहल से सुनसान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। राष्ट्रगीत से राष्ट्रगान तक अटल बिहारी, गूंजे धरती आसमान तक अटल बिहारी, 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 अटल बिहारी। कन्याओं को कत्ल कर दिया जाता है। इस कारण विनीत चौहान की ये पंक्तियां मुख से निसरत हुई, और बैरागी जी की एक पंक्ति कि मोह काहे मारे बापा हमारे मर्म को स्पर्श करती है, और एक प्रश्न चिन्ह छोड़ती है कि इन्हें कत्ल क्यों कर दिया जाता है, भ्रूण में क्यों मार दिया जाता है। और वो पूछ रही है भ्रूण से कि मुझे क्यों मारा गया, मुझे बाहर की दुनिया देखने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता। मुझे बेटी बचाओ या बेटियों के संदर्भ में पुनः चार पंक्तियां स्मरण आ रही हैं कि हंसी कितना भी हो मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। नारी शक्ति का नाम प्रकट करूंगा।
मैं एक और निवेदन करूंगा कि जब हमारे कोई कवि या कविगण कवित्री यहाँ रचना पढ़ें तो अपने श्रोता तो दे ही रहे हैं तालियां, आपकी तरफ से ज़्यादा कम मिल रही हैं, तो अब अगला जो कवि या कवित्री आए तो थोड़ा इधर से कुछ कम उत्साहवर्धन मिल रहा है। हंसी कितना भी हो मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बेटियों के बिन जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता, और हजारों नेमतें मौजूद हों घर में मगर सच है न हो घर में अगर बेटी तो घर अच्छा नहीं लगता, तो घर अच्छा नहीं लगता। फिर द्वितीय जो गीत इन्होंने लिखा अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को इन्होंने बखूबी अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अटल जी से जुड़े हुए और संस्मरण मुझे याद आ रहे हैं। आदरणीय मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह ने एक बार अपने संपादन में ये टिप्पणी की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी आदमी तो अच्छा है लेकिन गलत पार्टी में है। जब ये अखबार उनके पास पहुंचा वाजपेयी साहब के पास, तो वाजपेयी ने उसका बहुत सटीक जवाब दिया कि यदि मैं आदमी अच्छा हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और यदि पार्टी गलत है तो मैं अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं। तो बहुत ही हाजिर जवाब थे, इतने हाजिर जवाब थे कि एक बार इंदिरा जी ने अपनी पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि मैं जनसंघ को, तत्कालीन समय में उसका नाम जनसंघ था, तो इंदिरा जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं 5 मिनट में जनसंघ को ठीक कर सकती हूं। किसी के माध्यम से जब ये बात श्रद्धेय वाजपेयी जी तक पहुंची, ये संदेश पहुंचा, किसी ने कहा कि इंदिरा जी ने आप पर ये टिप्पणी की है, आपकी पार्टी पर टिप्पणी की है कि 5 मिनट में जनसंघ को ठीक कर सकती हूं, तो अटल जी ने जवाब दिया कि वो 5 मिनट में जनसंघ को क्या ठीक करेंगी, 5 मिनट में तो वो अपने बाल ठीक नहीं कर सकती। अटल जी की स्टाइल थी, उनकी शैली थी, उनका एक अलग दृष्टिकोण था, और निश्चय ही वो भाषा के साहित्य के मर्मज्ञ थे। जैसा कि हमारे पूर्व बैरागी साहब के पूर्व कवित्री में आई, उन्होंने भी उनके व्यक्तित्व को प्रकाशित किया अपने गीत के माध्यम से कि किस तरह वो एक राजनेता थे, एक कूटनीतिज्ञ थे, एक साहित्यकार थे और पत्रकार भी थे। और उन्होंने एक बार कहा था कि यदि मैं राजनीति में नहीं आता तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मैं उतना ही संतुष्ट रहता, मेरा मुख्य अभिरुचि का विषय पत्रकारिता है, ऐसा उन्होंने कहा था। बहरहाल आइए पुनः नारी शक्ति को आवाज देते हैं इन पंक्तियों के साथ कि कितने सांचे पास हैं उसके, सूरत गढ़ी एक से एक, कहीं लाज से भीगी पलकें, कहीं रौद्रता का परिवेश, नवलतिकासी चंद्र छटासी, स्वर्ण कलश अमृत घट एक, सेज अप्सरा यारण दुर्गा, नारी तेरे रूप अनेक, नारी तेरे रूप अनेक। मैं पुनः नारी शक्ति को आवाज देता हूं। आदरणीय मैडम नीलम खरे जी, तालियों के अनुरूप से सम्मान दीजिए। आदरणीय खरे मैडम। नित्य सम्मान थे अटल जी अटल, नित्य सम्मान थे जिनमें थी दिव्यता, मानो दिन मान थे जिनमें थी दिव्यता, मानो दिन मान थे। उनसे पहले नहीं ना ही होगा कभी, उनसे पहले नहीं ना ही होगा कभी, वो तो थे युग पुरुष मांगलिक गान थे, वो तो थे युग पुरुष मांगलिक गान थे। एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, अटल जी को समर्पित है। भारत माता की गुण गाथा सारे जन गाते हैं, श्रद्धा भक्ति निष्ठा से सब
शीश झुकाते हैं, सारे जन गाते हैं भारत माता की गुण गाथा, सारे जन गाते हैं। श्रद्धा भक्ति निष्ठा से सब नित शीश झुकाते हैं, सारे जन गाते हैं। गिरिराज हिमालय रक्षक, जो धारे ऋषि सी गरिमा, गिरिराज हिमालय रक्षक, जो धारे ऋषि सी गरिमा, वर्णित है वेद पुराणों में आर्यवर्त की महिमा, वर्णित है वेद पुराणों में आर्यवर्त की महिमा। हम शूरवीर, हम महाबली, हम अति सम्मानी हैं। इतिहासों को पढ़ लोगे यदि हम खरी कहानी है, सारे जन गाते हैं भारत माता की गुण गाथा, सारे जन गाते हैं। श्रद्धा भक्ति निष्ठा से सब नित शीश झुकाते हैं, सारे जन गाते हैं। हम राम कृष्ण हम अर्जुन, सुखदेव भगत सिंह हैं हम राम कृष्ण हम अर्जुन, सुखदेव भगत सिंह हैं हम। रिपु के ऊपर चढ़ जाते हम रखते हैं सादम, रिपु के ऊपर चढ़ जाते हम रखते हैं ऐसा गम। हम उल्लासित, हम उत्साहित, हर ऋतु सुहानी है। भारत माता की जय बोलो, शोभित कुर्बानी है, सारे जन गाते हैं, सारे जन गाते हैं। हमने झुकना नहीं जाना, हमने रुकना नहीं जाना, हमने झुकना नहीं जाना, हमने रुकना नहीं जाना, बस आगे बढ़ना जाना और जिद पर अड़ना जाना, बस आगे बढ़ना जाना और जिद पर अड़ना जाना। हम पुण्य धरा के बेटे हैं, हम हरदम बलिदानी हैं, सरल सहज पावन दिल के, पर हम हैं अभिमानी। सारे जन गाते हैं भारत माता की गुण गाथा, सारे जन गाते हैं। श्रद्धा भक्ति निष्ठा से सब नित शीश झुकाते हैं, सारे जन गाते हैं, नित शीश झुकाते हैं, सारे जन गाते हैं। बहुत खूब मैडम नीलम खरेदी। और मैं देख रहा हूँ कि श्रोता बड़े गुमसुम से बैठे हैं, और लगता है उनको हास्य और व्यंग्य का स्वाद चाहिए। बहुत बढ़िया रचना मैडम नीलम खरेदी। और मुझे लगता है कि
उन श्रोताओं की मांग भी पूरी होनी चाहिए जो हास्य और व्यंग्य की रचना सुनना चाहते हैं। तो हमारे बीच एक ऐसा विस्फोटक कवि है जो हास्य और व्यंग्य का बेताज बादशाह है, जिन्होंने अपना परचम लहराया अपनी रचनाओं के माध्यम से। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई नगरों में कवि सम्मेलनों में ये गए हैं और मंचों के माध्यम से अपनी गीत कविताओं के माध्यम से मंडला को गौरवान्वित किया है। बहरहाल आदमी को हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। अटल जी भी कहते थे, अटल जी की एक लंबी कविता की अंत की 4 पंक्तियां आपके साथ कि जिंदा दिल रहिए जनाब, चेहरे पर उदासी कैसी। जिंदा दिल रहिए जनाब, चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। ये अटल जी के शब्द हैं। तो उम्र मायने नहीं रखती, व्यक्ति हंसो भाई। आदरणीय बिल्कुल अध्यक्ष महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस पृथ्वी में, जल थल और वायु में मिला के, जिसमें 83,99,999 जीव जंतु नहीं हंसते। प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने केवल मनुष्य को हंसने का अधिकार दिया है, ये सौभाग्य दिया है। क्योंकि मनुष्य के अलावा और कौन हंसता है। अटल जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मोबाइल ने हम लोगों को इस तरह व्यस्त कर दिया है। अटल जी की पंक्तियां याद आती हैं आदरणीय मैडम नीलम जी कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और पागलों और दीवानों को छोड़कर भला और कौन हंसता है हमारे देश में, भला और कौन हंसता है हमारे देश में। तो दीवानगी चाहिए हंसने के लिए। ये जो मोबाइल लेके मैम गई है तो मुझे याद आता है कि मोबाइल ने साहब हमारे बीच में किस तरह से दूरियां बढ़ा दी हैं। दूरियां घटी भी हैं और दूरियां बढ़ी भी हैं। पहले हमारे पड़ोसी भी परिवार के सदस्य की तरह हुआ करते थे। अब मोबाइल जब से आया तो हमारे परिवार के सदस्य भी पड़ोसी की तरह हो गए। एक मोबाइल लेकर उस कोने में मशगूल है, एक सदस्य मोबाइल लेकर इस कोने में मशगूल है। आदरणीय द्विवेदी साहब, याद कीजिए अपना स्वर्णिम सुखद बचपन, जब घर में कोई एक डिब्बा खाली हो जाता था तो खाली डिब्बा लेकर हमारे भाई बहन या हमारे साथी उस कोने में खड़े होते थे। एक और खाली डिब्बा हुआ तो उस खाली डिब्बा को लेकर हम इस कोने में खड़े होते थे। दोनों खाली डिब्बों को प्रेम के धागे और स्नेह के सूत्र से, स्नेह की डोर से बांध लिया जाता था। उधर से हमारे साथी बोलते थे, हम सुनते थे, इधर हम बोलते थे, हमारे साथी सुनते थे। खाली डिब्बों का स्थान अब मोबाइल ने ले लिया है। बात तब भी होती थी, बात अब भी हो रही है, लेकिन बीच की स्नेही डोर गायब हो गई। बीच की स्नेही डोर गायब हो गई कि रिश्ते नातों के प्रति उदासीन हो गए। मोबाइल आया और हम मशीन हो गए। तो मैडम मोबाइल लेके गई तो मुझे लगा कि नहीं आ गई। वो गई तो मुझे याद आया कि मोबाइल पे बात अपनी कहूँ। और भी लोग लगे हैं मोबाइल लेके। मोबाइल के कारण तो बहुत सारे वाकया हो जाते हैं। आप कहें तो एक वाकया और सुनाऊंगे जो हो चुका है हमारे देश में। एक भाई साहब ऑफिस से छूटे, वो मोबाइल में ऐसे मशगूल थे कि मोबाइल चलाते 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 खुद के घर में घुसने की बजाय पड़ोस के घर में घुस गए, क्योंकि वो व्हाट्सएप में बिजी थे। और जाके सोफा में बैठ गए और जो वो पड़ोसन है वो उनके लिए पानी भी ला दी और बोली मैं चाय बना के लाती हूँ, किचन में चली गई क्योंकि वो फेसबुक में बिजी थी। कुछ देर के बाद उस घर का ओरिजिनल मालिक आया, वो भी मोबाइल चलाते हुए आया। आज के जमाने में केवल उसी का सर ऊंचा है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। वो भी मोबाइल चलाते हुए आया और
अपने घर में जाना चाहा लेकिन पांव ठिठक गए। देखा कि यार ये फलाना बैठा है, ये तो मेरा पड़ोसी है, मैं मतलब पड़ोसी के घर आ गया। ऐसा सोच के वो तुरंत उल्टे पांव बाजू वाले घर में घुस गए, क्योंकि वो इंस्टाग्राम में बिजी था। मोबाइल जब हम खेल रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये बैरागी साहब काला फुल पैंट पहने हैं, लेकिन जब हमारे नैनपुर में कवि सम्मेलन हुआ दुर्गा उत्सव में, तो ये काला फुल पैंट पहन के नहीं आ पाए थे। इन्होंने दूसरा काला फुल पैंट खरीदा है, तब यहाँ काला फुल पैंट पहन पाए। नैनपुर के कवि सम्मेलन में ये काला फुल पैंट नहीं पहन पाए थे, सफेद फुल पैंट पहन के पहुंचे। मैंने कहा यार बैरागी साहब तो काला फुल पैंट पसंद करते हो, यहाँ पे काला फुल पैंट पहन के क्यों नहीं आए? बोले क्या बताऊं यार, मैंने मंडला मार्केट से देर रात को एक काला फुल पैंट खरीदा, और देर रात को खरीदा, जब तक खरीदा तब तक टेलरों की सारी दुकान बंद हो गई थी। वो काला फुल पैंट जो मैंने खरीदा वो 8 इंच लंबा था, ज्यादा था। दुकानदार से मैंने ट्रायल रूम में ट्रायल किया, पहना, तो दुकानदार ने कहा कि टेलर से कटवाना पड़ेगा। हमारे टेलर भी सब घर जा चुके, और शायद मार्केट में भी सब टेलर जा चुके। कैसा करोगे, अगली सुबह कटवा लेना। बोले अगली सुबह नहीं कटवा सकता, मेरे को तो जल्दी जाना है। फिर कैसा करें? तो बोले मैं घर में कटवा लूंगा। तो घर में ये गए, अम्मा जी से बोले अम्मा ये फुल पैंट लाया हूँ 8 इंच ज्यादा लंबा है, इसको काट देना। अम्मा ने कहा देखता नहीं, दिवाली का टाइम है, दुर्गा उत्सव के बाद दिवाली। तो बोले दुर्गा उत्सव की तैयारी करना है, लिपाई करना, पुताई करना है, ये सामान जमाना है, मैं तो ना काटूंगी, तब रख दे। बड़ी दीदी के पास गए, बोले दीदी ये फुल पैंट खरीद के लाया हूँ 8 इंच ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको काट दोगी? दीदी ने कहा देखते नहीं कितना सारा काम पड़ा है, मुझे ये लाना है, बड़ी अचार पापड़ दुनिया भर का काम है। निराश होके भतीजी के पास गए, भतीजी से कहा कि मेरा फुल पैंट काट दोगी? उसने कहा देखते नहीं चाचा, मुझे बीएड का असाइनमेंट तैयार करना है, लैपटॉप में ये बनाना है, वो बनाना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है। आखिर में थक हार के पत्नी के पास गए, भाभी जी से बोला भाभी जी मेरी फुल पैंट काट दोगी? उसने कहा देखते नहीं, यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं, सुबह बच्चों का टिफिन तैयार करूं, तुम्हारा टिफिन तैयार करूं, मैं खाना बनाऊं, अभी काम वाली नहीं आ रही, झाड़ू पोछा बर्तन सब करूं। उसने भी मना कर दिया। ये कविता लिखते लिखते अपने घर में अपने रूम में जाकर सो गए। एक्चुअली जब सुबह ये तैयार हो रहे थे तो देखा वो फुल पैंट जो है हाफ पैंट बन चुका था। दरअसल हुआ ये कि देर रात को काम निपटाने के बाद अम्मा ने सोची कि मेरा बेटा इतनी अच्छी गीत लिखता है, क्या मैं इसके लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकती? आधा घंटा और देर तक जग लूंगी। अम्मा जी ने फुल पैंट को 8 इंच काटा, कटे हुए टुकड़े को फेंका और तह करके फिर उसी स्थान पर रख दी। कुछ देर बाद भाभी जी को ध्यान आया कि कवि सम्मेलनों से लिफाफा लाते हैं तो मुझे देते हैं, अभी करवा चौथ में मेरे लिए साड़ी लाए थे, मैं इतना भी नहीं करूंगी। उनने भी 8 इंच काटा टुकड़ा एक तरफ फेंक दी, फिर तह करके रख दिया। भतीजी ने सोचा कि चाचू मेरे लिए गिफ्ट लाते हैं, लैपटॉप भी इन्होंने ला के दिया है। उन्होंने भी 8 इंच काटा और फुल पैंट को तह करके रख दिया। ऊपर का हिस्सा कोई देखे नहीं रहा, बस नीचे के हिस्से तरफ जा रहेगा। फिर भाभी जी का नंबर आया, बोले अब ये दिवाली आ रही है, आखिर कवि सम्मेलन का लिफाफा मेरे हाथ में तो आता है, गिफ्ट मेरे हाथ में आता है। भाभी जी ने भी उसको 8 इंच काटा। तो ऐसे हालात में ये हाफ पैंट हंसाने के उद्देश्य से थोड़ा सा मैं जान रहा था कि थोड़ा सा आप लोगों की, और इससे भी ज्यादा हंसाने के लिए हमारे साथ एक और बहुत बढ़िया हास्य कवि जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम से कवि कवित्री को एकत्र किया है और इस बेहतरीन सुशासन दिवस भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर यह आयोजन कराने में, कवि कवित्रियों को एकत्र कराने में जिनका महती योगदान है, मेरे अजीज दोस्त, उनके लिए 4 पंक्तियां कहूंगा कि हर पल, नवीन जी, हर पल खुशियों की खबर दे आपको, शोहरत झोली भर भर दे आपको, मैं तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, मेरा खुदा लंबी उम्र दे आपको। भाई नवीन जैन अकेला, स्वागत करें। मैं है मंत्र अनोखे, छूकर मन हर्षाता है, माँ तेरे आंचल का कंकर भी शंकर कहलाता है, माँ तेरे
आंचल का कंकर भी शंकर कहलाता है। जहाँ से गुजरे ले जाए माँ, जहाँ से गुजरे ले जाए माँ, जहाँ से गुजरे ले जाए माँ। हरा भरा पैगाम रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम। हम ज्ञानी मूर्ख माता निर्मलता का वर दो, हम ज्ञानी मूर्ख माता निर्मलता का वर दो। जीवन से अज्ञान मिटा दो, ज्ञान से ज्योति भर दो, ज्ञान से ज्योति भर दो। तेरी आरती तेरी वंदना, तेरी आरती तेरी वंदना, तेरी आरती तेरी वंदना करें सुबह शाम। रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी सब तेरे गुण गाते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी और दानी सब तेरे गुण गाते हैं। दीन दुखी जब तुझको ध्याते सब संकट टल जाते हैं। दीन दुखी जब तुझको ध्याते सब संकट टल जाते हैं। अमृतमय जल जीवन दाता, अमृतमय जल जीवन दाता, घट घट में शुभ धाम। रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम, रेवा मैया तुझे प्रणाम। और दूसरी रचना, ये रचना श्याम भाई की प्रेरणा से एक बार बेटी बचाओ पर संकलन कलेक्टर महोदय ने किया था, उस समय मैंने लिखी थी। स्वागत। मेरी भी 3 बेटियां हैं और तीसरी इसलिए हुई क्योंकि मेरी माँ और मेरी सास की इच्छा थी कि एक बेटा हो। यह कैसी विडंबना है कि हम बेटियों को बेटे की नजर से क्यों नहीं देखते हैं। बेटी भी वही, और आज मैं अपनी बेटियों से गौरवान्वित हूँ, पूरे समाज में गौरवान्वित हूँ। मेरी बेटियों को मैंने उस स्तर पर पहुंचाया है, तो बेटियों को हम उस स्तर पर पहुंचा दें कि वो बेटे की तरह काम करते। जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल स्पष्ट। बेटियां अक्सर ऐसे ही वो खाती हैं और लड़कों की चाहत में आदमी बेटियों का तिरस्कार करता है। एक रचना बेटियों पर, स्वागत, कि बेटी पाती त्रास जहां पर, बेटी पाती त्रास जहां पर, जहां न ममता पलती हो, और उनके घर जाना क्या जाना जिनको बिटिया खलती हो। बेटी पाती त्रास जहां पर, जहां न ममता पलती हो, और उनके घर जाना क्या जाना जिनको बिटिया खलती हो। जो बेटे की चाह में हरदम बेटी को दुख देते हैं, होती दो का उजियारा जिसे पराई कहते हैं। मैंने एक कार्यक्रम में मैडम जी भी थी, तब कहा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूंगा। वो कोई वस्तु थोड़ी है जो मैं दान करूंगा, मैं उसको सम्मान के साथ विदा करूंगा, मैं बेटी का दान नहीं करूंगा। कि जो बेटे की चाह में हरदम बेटी को दुख देते हैं, होती दो कुल का उजियारा जिसे पराई कहते हैं। जहां न सुख बेटी को मिलता चिता कोख में जलती हो, उनके घर जाना क्या जाना जिनको बिटिया खलती हो। और जिनके कारण लहू लुहान होती बेटी की आशाएं, जहां बेटियों को छलती नित लिंग भेद की छलना है। जहां कुटिल कलुषित चालें हर पर बेटी को छलती हो, उनके घर जाना क्या जाना जिनको बिटिया खलती हो। और भरम की गठरी सर पर रख जो झूठा जीवन जीते हैं, भरम की गठरी सर पर रख जो झूठा जीवन जीते हैं। बेटे को तो दूध पिलाते, बिटिया को आंसू देते हैं। जहां रात दिन घुटन त्रास में, जहां रात दिन घुटन त्रास में बिटिया तिल तिल गलती हो,
उनके घर जाना क्या जाना। बेटी के हक में एक संदेश दे रहा हूँ और हम सभी हैं, और आपको मैं पिछले 15 साल का राजनीतिक कार्यकाल देख रहा हूँ। नारी सशक्तिकरण पे और बेटियों के संरक्षण पे बहुत काम आया है, और अभी जो सर्वे आया है उसमें 70% मामले भ्रूण हत्या के कम हो गए पहले से। तो ये प्रगति तो हुई है इस सुशासन काल में कि बेटी के हक में बंधु हम सबको आगे आना होगा। बेटी के हक में बंधु हम सबको आगे आना होगा। भ्रूण हत्या में लिप्त जो अंधे उनको राह दिखाना होगा। हो ऐसा समाज जहाँ पर बिटिया शान से चलती हो ऐसा समाज जहाँ पर बिटिया शान से चलती हो। उनके घर जाना क्या जाना जिनको बिटिया खबर। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आज का कार्यक्रम की जिम्मेदारी जिनने मुझे सौंपी थी, आदरणीय भाई संदीप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अटल जी के इस भव्य और दिव्य मंच पर हम सबको आपने कविता पाठ का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। अभी तक जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आपने प्रोफेसर राजेश ठाकुर, जो केवलारी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अखिल भारतीय मंचों पर अच्छी धनक है अभी इनकी, बहुत सारे मंचों पर वो जाते हैं। हास्य कवि के रूप में तो प्रतिष्ठित हैं ही हैं। अनेक जगहों पर गंभीर विषयों पर वक्तव्य देने के लिए भी इन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। हमारा सौभाग्य वो हमारे बीच में है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने कविता पाठ के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया भाई नवीन जैन अकेला जी। नवीन जी का वीडियो बना रहे थे भाई साहब। आपका भी बन रहा है अब। हमारा भी बन रहा है, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। एक बार तालियों के अनुरोध से आदेशित करें। मेरे हिस्से के 50% श्रोता जा चुके हैं। एक बार पुनः मंचासीन कविगण, कवित्रीगण और सभागार में उपस्थित श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। अटल जी पे मैंने केवल 4 पंक्तियां लिखी हैं। शुरुआत यहीं से करता हूं। ध्यान चाहूंगा छोड़ के सारी दुनियादारी सदा रहे आदर्श के धारी। छोड़ के सारी दुनियादारी सदा रहे आदर्श के धारी। राजनीति की खेली पारी एक अकेले सब पर भारी। एक अकेले सब पर भारी। सदाचार के प्रबल प्रभारी, मानवता के पूज्य पुजारी। केवल भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न थे अटल बिहारी। केवल भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न थे अटल बिहारी। विश्व रत्न थे अटल बिहारी। अटल बिहारी जी को नमन करते हुए मां पर लिखी हुई अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। दुनिया का अनमोल खजाना माही है, तमन्नाओं का ताना बाना। दुनिया का अनमोल खजाना माही है, तमन्नाओं का ताना बाना। माही है शुभ चिंतक हमदर्द नहीं मां सा कोई। असल हकीकत सच ये जाना माही। आरजू हसरत सरस तराना माही है। अद्भुत अनुपम मधुरिम गाना माही है। सुर लय ताल तरन्नुम सरगम साज है माँ। झूमना थिरकना गुनगुनाना माही। झूमना थिरकना गुनगुनाना माही है। तीर्थ धाम मठ ठौर ठिकाना माही है। देव भी जिसको चाहे पाना माही है। माँ का आशीर्वाद हिमालय से ऊंचा, बोना जिससे हर नजराना माही है। जीते जी जन्नत मिल जाना माही है। बन बहार बगिया खिल जाना माही है। ख्याल खूबसूरत ख्वाब ख्वाहिश है माँ। एक खुशनुमा हंसी अफसाना माही।
फतह जीत का जश्न मनाना माही है, कामयाबियों का पैमाना माही है। तीज पर्व त्योहार जलसा उत्सव माँ, ऋण जो नामुमकिन चुक पाना माही, ऋण जो नामुमकिन चुक पाना माही है। शांति खुशी रौनक घर आना माही है, शांति खुशी रौनक घर आना माही है। जीवन खुशबू से भर जाना माही है। गंगा की पावन निर्मल धारा सी मां, जग दुनिया संसार जमाना माही, जग दुनिया संसार जमाना माही। शुक्रिया बैरागी जी। जग दुनिया संसार जमाना माही है, वेद ऋचाओं का दोहराना माही है। ईश कृपा रब का शुक्राना माही है। ज्यों स्वप्निल स्वर्णिम गोधूली बेला में, मनुआ मस्त मधुर मस्ताना, मनुआ मस्त मधुर मस्ताना माही है। नया पुराना स्वप्न सजाना माही है। ख्वाब सुनहरे स्वप्न सुनहरे सपन सुलाना माही है। सांझ सुनहरी सफर सुहाना माही है। नया पुराना स्वप्न सजाना माही है। सांझ सुनहरी सफर सुहाना माही है। दौड़ धूप जीवन की आपाधापी में, शीतल छांव तले सुस्ताना माही। दौड़ धूप जीवन की आपाधापी में, शीतल छांव तले सुनाना माही है। दर्शन नीति धर्म गहराना माही है। मां की दुआ अनोखी अनूठी आशीषें, बनकर ध्वज पर चम लहराना माही, बनकर ध्वज पर चम लहराना माही है। संघर्षों में जीत दिखाना माही है। सत्य न्याय की रीत सिखाना माही है, माही है। दिल के आंगन का हर्षाना माही है। त्याग समर्पण ममता वत्सलता है मां, राजेश निश्चल मुस्काना माही है। राजेश निश्चल मुस्काना माही है। दुनिया का अनमोल खजाना माही। श्री राम पर लिखा हुआ मेरा एक गीत है। रामायण के समस्त पात्रों को पिरोकर मैंने एक महागीत लिखा है, और चूंकि समस्त पात्र का नाम पिरोया है तो गीत बहुत लंबा है, 27 पदों का है। पर डरिए मत, कुछ एक पद ही सुनाकर मैं स्थान ग्रहण करूंगा। आदरणीय शुरू करता हूं नवीन जी, मैडम। श्री राम के विमर्श में भी राम का आलाप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। राम के उत्कर्ष में भी राम जी का जाप है। राम के निष्कर्ष में ही राम जी की थाप है। भव्यता को त्याग राम जी तपस्वी हो गए। दिव्यता को प्राप्त राम जी यशस्वी हो गए। परिकल्पना सुराज की उत्कृष्ट राम राज की, स्वर्णिम सुखद अतीत की स्वप्निल सुनहरे आज की। राम युगातीत हैं बिन उनके सब प्रलाप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। क्षोभ हानि कुंठा ग्लानि अपयश निंदा मिली। प्रतिकूलताओं में भी आशा प्रेरणा जिंदा मिली। खुशियां थी तो दुख भी, सम्मान तो संत्रास भी। फूलों सा महल सुख तो कांटों सा वनवास भी। राम प्रिया निष्कलंक पावनी निष्पाप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। मूर्छित लक्ष्मण सेना हत प्रभु ठगी हुई। संचेतना संजीवनी संवेग समसगी सोई। भावुक अवाक सेना
राम रंग में रंगी हुई, जानकी को पाने बाजी जान की लगी हुई। निश्चिंत जामवंत राम का अजेय चाप है, निश्चिंत जामवंत राम का अजेय चाप है। राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। मात पिता के समतुल्य तीर्थ धाम न मिल पाएंगे, मर्यादा टूट गई अगर तो राम न मिल पाएंगे। सदाचरण संयमशील सत्य सुनाम न मिल पाएंगे, बिन प्रभु धर्म अर्थ मोक्ष काम न मिल पाएंगे। युग अमृतम कथानक त्रेता क्रिया कलाप है, राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। बीच के पद छोड़कर अंतिम का पद प्रस्तुत कर रहा हूं। रघुवर विनय विवेक संस्कार का पर्याय है, कृतज्ञ वे सर्वज्ञ सदाचार का महाकाव्य है। प्रियदर्शी धर्मज्ञ दृढ़ प्रतिज्ञ विद्व न्याय है, समदर्शी श्रुति सुविज्ञ मूल्य धैर्य का अध्याय है। गुणी उदात्त राम सत्य राजेश शेष स्वाप है, राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आयोजक समिति का आप तमाम लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से नवीन जैन अकेला जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। एक बार पुनः मां नंदा को प्रणाम करते हुए नंदा तट के आप मंडला नगरवासियों को, मंचासीन तमाम कवियत्री को, तमाम कविगण, तमाम श्रोताओं को नमस्कार। जय मंडला, जय मध्य प्रदेश, जय भारत, जय अटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कवियों का आज हमारे जिला कार्यालय में। और जैसा कि अभी ठाकुर साहब ने कह रहे थे कि शून्य बजट की कार्यशाला है, शून्य बजट की कार्यक्रम है, तो आज के हमारे शून्य बजट के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपकी यदि अनुमति हो तो हमारे बूथ के अध्यक्ष आशीष नंदा जी, वो अपनी 2 लाइन आपके समझ बोलना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। हमारे बूथ अध्यक्ष भाई आशीष नंदा जी, आप आए और अपना संक्षिप्त में अपनी बात रखें। यहाँ उपस्थित सभी सभागण, कार्यकर्ता, मंचासीन सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। अध्यक्ष आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ पर वैसे तो अटल जी की कविताएं सुनाने आया था, लेकिन बहुत सारी कविताएं आदरणीय मंचासीन लोगों ने ही सुना दी, तो बहुत बढ़िया रहा। मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा वो आप लोगों को बताता हूँ। एक प्रसंग था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की प्रस्तुति दे रहे थे, पहली प्रस्तुति रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता की प्रस्तुति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके ही सम्मुख रखी थी। उस समय भी वो बहुत घबराए हुए भी थे, लेकिन उन्हें बहुत प्रस्तुति भी बहुत जबरदस्त थी और रामधारी सिंह दिनकर ने उनकी इतनी तारीफ की कि वे बहुत ज्यादा खुश हुए। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर अगर मैं कविता सुनाऊं तो वे जहाँ कहीं भी हो उनको बहुत आनंद की प्राप्ति हो। वो कविता का प्रारंभ करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा? 2 न्याय अगर तो आधा दो।
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर यसी ना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है। झंकार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज परिधि बंद को घेरे है। मेनाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर। अंतरिक्ष में जो जितने भी ग्रह दिखते हैं ना, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु दलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धरे लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे में, हाँ दुर्योधन बांध। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिबहा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। अरे सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अंतिम में श्री कृष्ण ने अंतिम में दुर्योधन को चेतावनी भी दे दी कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेगी भू पर्वनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया स्वागत। और अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो एक लाइन मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अपने जीवन का पूरा सारांश ही दे दिया था उन्होंने इस एक वक्तव्य में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। मैं जीऊंगा तो इस देश के लिए और मरूंगा भी तो इस भारत देश के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। नीति धर्म गहराना माही है, माँ की दुआ
सिखाना माही, माही है गंगा की पावन निर्मल धारा सीमा। जग दुनिया संसार जमाना माही, जग दुनिया संसार जमाना माही, माही है वेद ऋचाओं का दोहराना माही है, ईश कृपा का शुक्राना माही है। जो स्वप्निल स्वर्णिम गोधूली बेला में ख्वाब सुनहरे स्वप्न सुनहरे सपन सुहाना माही है। इसके पूर्व इन्होंने बेटी बचाओ अभियान को रेखांकित करती रचना पढ़ी। पूछूं सांझ सकारे मोह त्याग समर्पण ममता वत्सलता है मां। राजेश निश्चल मुस्काना माही है, राजेश निश्चल मुस्काना माही है। श्याम जरा जी का सम्मान करा। जोरदार ताली बजाकर आप सभी को सम्मान करें। नहीं देना अनीता तिवारी जी से आग्रह करता हूं, आप सभी ने आज अपना अमूल्य समय हम सबको दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान होगा, उसके बाद